हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो में हमारे द्वारा बताया गया चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 के बारे में हमने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में जो 6 सदस्य होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, इनका संबंध किसके साथ कैसे पाया जाता है। जैसे साइन का संबंध 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, कोस का 1 अपॉन सेक, टेन का 1 अपॉन कोट, वैसे कोसेक का 1 अपॉन साइन और सेक का 1 अपॉन कोस और टेन का 1 अपॉन कोट। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें आज आपको क्लास 10 की चैप्टर नंबर 8 की जो टेबल है, जिसको कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसके बारे में बताएंगे। उसको भी इतने इजी माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे जितना इजी माध्यम हमने पिछली वीडियो में अपनाया। हम इसमें आपको ये बताएंगे कि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है। इसमें रटने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान से इस टेबल को समझना है और उस ट्रिक को समझना है जिस ट्रिक से हम टेबल को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक याद होएगी तो आपको 6 सदस्य जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं उनकी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस एक क्रम याद रखना है कि साइन के बाद कोस, कोस टेन, टेन के बाद कोसेक, कोसेक के बाद सेक, सेक के बाद कोट, और इनमें सबके मान एज इट इज आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इसके लिए आपको बहुत ध्यान से इस ट्रिक को समझना होगा। तो आइए हम चलते हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले 0 डिग्री का मान क्या होता है, फिर देखेंगे हम 30 डिग्री का मान क्या होता है, फिर 45, फिर 60 और अंत में 90 डिग्री का मान क्या होता है। आइए हम आगे बढ़ते हुए बिल्कुल क्रम से हम नाम लिखे, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। इसमें आपको एक तरीके का आप एक टेबल में याद करने के लिए आपको इसमें कोई भी ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ उतारते भी चलिए। पिछली वीडियो में भी आपने बहुत सारे ऐसे डिस्कशन समझे जिनको आपने बहुत अच्छी तरीके से भली भांति अगर घर पे पढ़ा होगा तो वो इजी वे में आपको समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे हम कि साइन 0 का मान कितना होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 0, 1, 2, 3, 4 ये रख लीजिए। अब उसके बाद अब आप इसमें देखें कि सबको जो है सबसे अंतिम नंबर जो 4 है उससे डिवाइड कर दीजिए। 0 से नंबर शुरू हो रहा है, 4 पे खत्म हो रहा है, सबसे अंतिम नंबर जो 4 है उससे सबको डिवाइड कर दिया। अब इसमें आप सबके ऊपर रूट लगा दीजिए। रूट लगाने के बाद अब आपको टेबल जो है साइन 0, यानी कि अगर किसी की भी 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर यहां पर अगर मैं अंडर रूट 1 का जो रूट होता है, या ये कह सकते हैं कि 1 का रूट तो क्या रहेगा, 1 रहेगा, और अंडर रूट 4 का जो मान हो जाता है वो हो जाता है 2। आपने देखा होगा अंडर रूट 4 अगर होता है तो हम उसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2,
2 का पेयर बनता है वो रूट से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। इस प्रकार इसको हम पहले काट लेंगे 1 और अपॉन में 2, तो 2 से काटा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अगर इसको हम करें तो अंडर रूट 1 का मान तो 1 रहेगा, लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा, इसलिए वो अंडर रूट में ही रहेगा। इसके बाद हम अगर अंडर रूट 3 का जो स्क्वायर है वो कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर रूट 3 का पेयर नहीं बन रहा, लेकिन 4 का बन रहा है, इसलिए वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 4 से 4 कट सकता है, 1 आ रहा है, और 1 का अंडर रूट आप जानते हैं 1 होता है। अब इसको ये देखिए इजी ट्रिक में, अब इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि कोज में उल्टा कर दें, साइन 90 का मान पहले लिख दें, फिर कोस 60 का लिख दें, और फिर 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा। फिर ये उल्टा कर रहे हैं हम इस बार, देखिए पूरा। अब आपको पता है मैंने स्पेशल फॉर्मूले का जिक्र पिछली वीडियो में नहीं करा, लेकिन इस बार मैं स्पेशल फॉर्मूले का अगर जिक्र करूं तो टेन थीटा जो बराबर होता है वो होता है साइन थीटा बटे कोज थीटा, और अगर मैं कोट के रूप में लूं तो कोट थीटा बराबर होता है कोज थीटा बटे साइन थीटा। इसका अपोजिट करना है, अपोजिट करने से ये पता चल जाएगा कि टेन पीरियोडिक टेबल में, ये कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल में टेन की वैल्यू कितनी आएगी। अब साइन का मान कितना है 0 और कोस का मान है 1। जब 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। अब देखिए ऐसे ही साइन अपॉन कोस, यहां पर दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा अंडर रूट 3, यानी सॉरी हाँ ठीक है अंडर रूट 3 बचेगा। और यहां पर बचेगा कितना, यहां पर बचेगा अगर वन को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमेशा इंफिनिटी रहता है, यानी कि हम कह सकते हैं अपरिभाषित रहता है। तो यहां पर हम इंफिनिटी का साइन लगा देंगे। तो अब देखेंगे हम कि कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 30 का मान क्या होता है, 45 का, 60 का, 90 का। उसको भी याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, उसको भी हम आपको ये जो नीचे की टेबल है ये भी एक ट्रिक के माध्यम से ही बताने का प्रयास करेंगे। अब आपको पता है स्पेशल फॉर्मूले में या हमने बताया था किसका संबंध कैसे होता है, तो आपको बताया था कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। अब साइन यानी कि 1 और साइन थीटा की, देखिए 0 की बात कर रहे हैं तो 0 के नीचे क्या है, अब आपको पता है 0 से 1 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा इंफिनिटी आएगा। वैसे ही दूसरा मान डालेंगे तो 1 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये 1 है, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 एज इट इज, साइन का मान बदलते रहो भाई, 1 अपॉन 2, 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, 2 1 जा यानी कि 2 सबसे ऊपर जाएगा तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई, 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 ऐसे ही, और 45 के लिए कर रहे तो अंडर रूट 2 डालेंगे, ये सबसे ऊपर जाएगा क्या आएगा अंडर रूट 2 आएगा। इसी प्रकार हम 1 अपॉन, अब आप समझ रहे होंगे कि इसको किस तरीके से आपको करना है, ये यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3। अब आप देख रहे होंगे लास्ट वाला 1 है और एक 1 तो ये वाला यही रहा है, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब इसका उल्टा कर दो तो सेक की वैल्यू निकल आएगी, जैसे यहाँ पर हमने उल्टा करा था। अब उल्टा करने पर हमारा जो है, यहाँ पर उल्टा करा था तो हमारी ये वैल्यू आ गई थी, वैसे इसको उल्टा करो 1 यहाँ आएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 3 यहाँ आएगा, और फिर अंडर रूट 2 के नीचे अपना सामने रहेगा, फिर 2 आ जाएगा, और फिर ये हमारा इन्फिनिटी आ जाए। अब कोट थीटा को करने के लिए 2 ट्रिक है, दोनों ट्रिक में से कोई सी भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल फॉर्मूला भी ले सकते हो आप, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो इन दोनों की डिवाइड कर सकते हो। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ये भी इन्फिनिटी आएगा जब 1 से इन्फिनिटी को डिवाइड कर रहे हैं, और फिर
ये देखिए डिवाइड करेंगे यहाँ पर 2/2 तो ये इससे कट जाएगा, यानी कि डिवाइड करने पर ये सॉरी ये वाला ऊपर चला जाएगा, वो कट जाएगा तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। ध्यान से देख लिया होगा, नहीं तो दोबारा बता देता हूं मैं कि 2/2 है। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा। अब √2 से √2 कटा 1, अब इसको इससे काटेंगे तो ये क्या होगा, यानी कि 1/√3 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे इससे तो हमारा 0 आ जाएगा। इस प्रकार ये आपकी टेबल पूरी क्या होती है, तैयार होती है। आप क्या बोलते हैं, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, ऐसी नई ट्रिक लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल का नाम है आईफा क्लासेस, यूट्यूब पे मिलेगा आपको, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की जो अपडेट वीडियो है, या हम ये कह सकते हैं क्लास नंबर 10 की जो एक्सरसाइज की वीडियो है, वो जल्द ही आपको जो है डाल दी जाएंगी, और उसको भी इतने इजी माध्यम से समझाया जाएगा जितने इजी माध्यम से इसकी फॉर्मूलाज की बात की गई है। सो थैंक यू, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।